जिस तरीके से विपक्षी दल अगर आरोप लगा रहे हैं, अगर वाकई ईवीएम से फैसला होता है जीत और हार का, तो फिर जनादेश के मायने क्या रह जाएंगे? जनादेश के कोई मायने नहीं। ये तो जनादेश के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। इसको कहते हैं देश पे कब्जा करना। परसेंट मैं तो मांग करता हूँ, लोग भी मांग करते हैं, मेजोरिटी लगभग सारे वकील भी मांग करते हैं देश के कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर नेता सेम पित्रोदा का बयान सामने आया। उन्होंने ईवीएम के जरिए एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होते हैं 2024 के, यानी कि ईवीएम को लेकर अगर ठीक से उसके साथ मुद्दे को हल नहीं किया जाता, तो फिर बीजेपी 2024 में 400 प्लस सीटें जीत सकती है। बड़ा बयान उनकी ओर से आया। साथ ही कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम है, देश के लिए, देश का भविष्य तय करने वाला है चुनाव होगा। चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हूँ। मेरे साथ बलराज सिंह जी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जाने माने। ईवीएम का मुद्दा हर बार उछाल मारता है, हर बार सवालों के घेरे में आ जाता है, लेकिन क्या ईवीएम का मुद्दा इस बार बड़ा बन पाएगा? क्या इस पर कोई बड़ा एक्शन हो पाएगा? मेरे ख्याल में बड़ा मुद्दा बनेगा, बनाना भी चाहिए सारी अपोजिशन ने। और मैं तो कह रहा हूँ इसमें बीजेपी के वर्करों को भी, बीजेपी के सही लोगों को, बीजेपी के मेजॉरिटी एमपीओं को भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा देश का मुद्दा है। उनको किसी भी दबाव में नहीं होना चाहिए, अपने राइट टू एक्सप्रेशन का उचित उपयोग करना चाहिए और इस बात को लेकर उनको आवाज़ उठानी चाहिए अपनी पार्टी में और सरकार के अंदर बात उठानी चाहिए। ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है इस वक्त बीजेपी के एमपीओं की, बीजेपी के वर्करों की, बीजेपी के लीडर्स की। वो देश के साथ न्याय के साथ पेश आएँ और अपनी आवाज़ उठाएँ। सरकार अगर ना भी करना चाहती तब भी वो लोग प्रेशर डालें और पूरा अपोजिशन भी इसकी मांग करे। देश इस मांग के साथ है। अपोजिशन जो ही इस बात पे इवन पूरा भारत बंद करना चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत बंद नहीं होगा, पूरा भारत बंद होगा इस मुद्दे पे, क्यों लोग मेंटली तैयार हैं इस मुद्दे को बदलने के लिए कि मशीन पे भरोसा नहीं है तो इलेक्शन बैलेट पेपर से कराया जाए। बांग्लादेश जैसा पड़ोसी देश भी इस रास्ते पे आ रहा है और पूरी दुनिया के टेक्नोक्रेट देश इससे इलेक्शन नहीं करा रहे। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको साइड लाइन, खुडे लाइन किया मेंबरों की शिकायत के बाद, और उसमें लग भी रहा था बहुत इसमें चालाकी हो सकती है। और अब तो प्रशांत भूषण के भी ट्वीट से साफ जाहिर हो रहा है। और मिस्टर सैम पित्रोदा जो टेक्नोलॉजी लाने में राजीव गांधी के बड़े सहयोगी रहे, उन्होंने भी कहा है ये सारी की सारी बातें हैं, ये कोई विश्वास करने लायक नहीं है ये ईवीएम मशीन। और ये जो वीवीपैट वाला भी मामला अब गड़बड़ में है, इसमें भी गड़बड़ के चांस हैं। तो सरकार में जो लोग इस वक्त बैठे हैं, सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस तरह से इन लोगों की इच्छा है, वो गलत इच्छा है और उस पर रोक तभी लगेगी जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे। सर, मैं बैलेट पेपर पर आऊँगी, लेकिन क्या जैसे कि जो सेम पित्रोदा हैं वो कह रहे हैं कि अगर 2024 से पहले ईवीएम को ठीक नहीं किया जाता तो 400 प्लस से ज़्यादा बीजेपी जीत जाएगी। क्या वाकई ही बीजेपी ईवीएम के जरिए जीत हासिल करती है? अब इस बार आके ऐसा लगने लगा है, क्योंकि कमज़ोर कड़ियाँ जो भी अपोजिशन में लीडर हैं उनकी कमज़ोर नसें दबाकर और ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और वो लोग जनता के सामने भी नहीं जाते। जनता बल्कि असहाय और अनाथ फील करती है जब कमज़ोर भ्रष्ट नेता, इवन अपोजिशन के भी, इवन कांग्रेस के भी, जो गड़बड़ होने के बावजूद भी खुल के इमीडिएट नहीं बोल पाते, दब के रह जाते हैं। तो लगता है कि सारे के सारे लोग अपने काले धन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अंडरहैंड समझौता कर लेते हैं बीजेपी से और सरकार से, ताकि उनके खिलाफ मुकदमे ना हो, उनके बच्चे और वो लोग जेल में ना जाएं। इसलिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। बहुत सारी एक तरह से लोग कहने लगे हैं कि सभी पार्टियों में ऐसी काली भेड़ें शामिल हैं जो कहीं ना कहीं अपोजिशन को कमज़ोर कर सकती हैं। उनसे बड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। सर, ईवीएम मशीन जो है वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में आती है, अधीन आती है, तो क्या वाकई चुनाव आयोग की लापरवाही देखने को मिलती है या फिर वो पारदर्शी नहीं है? क्या उस पर भी आप विश्वास कम होता जा रहा है? विश्वास तो खुद इन्होंने, सरकार ने साबित ही कर दिया। मेजॉरिटी एमपीओं को सस्पेंड करके, यानी देश की जनता को लात मार के लोकसभा से बाहर निकाल के, और फिर वो कानून पास करने, वो भारतीय न्यायिक संहिता वगैरह, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस टीम से निकालना, बाहर करना, बल्कि उसको शामिल करना चाहिए था। उनको निकाल के एक अपोजिशन का लीडर और खुद 2 लीडर सरकार की तरफ से हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर और उसका कोई पपेट मिनिस्टर, अगर उसमें शामिल हो जाए तो इससे साफ जाहिर है कि देश के इलेक्शन कमीशन पे कब्जा करने की पूरी साजिश है और कब्जा हो चुका है। इसलिए वो भरोसे लायक लोग नहीं हैं।
इस देश को डेमोक्रेसी बचाने के लिए, इस देश के लोगों के अधिकार बचाने के लिए लोगों को बड़ा स्टेप लेना होगा और अपोजिशन के लीडरों को, और इवन ड्यूटी बनती है अच्छे लीडर जो बीजेपी में हैं और अच्छे कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं, उनको भी खुल के सामने आना चाहिए और अपोजिशन का सहयोग करना चाहिए, या अपनी पार्टी में सरकार के अंदर खुल के बोलना चाहिए। खुल के बोलना, लोगों के हित में बोलना, बगावत नहीं होती, वो सही समय पे बोलना होता है, वो असली देशभक्ति है। ऐसी इन लोगों को दिखानी चाहिए, बीजेपी के सारे ऐसे नेताओं को और वर्करों को जो देश के साथ न्याय चाहते हैं, जो देश में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जो देश में भाईचारा चाहते हैं, जो देश को पूरे को साथ लेके जो नारा तो दिया, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ, ये एक तरफ से बिल्कुल झूठा और बकवास नारा है। इसके हिसाब से सरकार नहीं चल रही है जी सर। कई सारे दल मिलकर, जो विपक्षी दल हैं, वो पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांग रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं ईवीएम के मुद्दे को लेकर, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका क्या देख रहे हैं? क्यों आखिर चुनाव आयोग मुलाकात नहीं कर रहा विपक्षी दलों से? चुनाव आयोग तो पपेट लोगों से भरा हुआ है। उसके जो चुनाव आयुक्त हैं, उनको लग रहा है कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, सरकार जो चाहती है वो कर लेती है, इसलिए तो धड़ल्ले से वो ना लोगों से मिल रहे, ना इसका जवाब दे रहे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, ना लोगों को चैलेंज करके ओपन बुला रहे हैं, देश के साथ सामने डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं करे कि मशीन बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ करना, ये खाली वैसे बयान दे देना और उसका आयोजन नहीं करना तो सरेआम धोखा देने वाली बात है। और देखिए सर, विपक्षी नेताओं के साथ साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जाने माने वकील हैं, उन्होंने भी अब ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि खबरें ये भी चलेंगी सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, लेकिन अब इसमें आगे क्या हो सकता है? क्या वाकई ईवीएम बैन भी हो सकती है 2024 से पहले? होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ लोगों ने वो मोर्चा खोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों को पता नहीं क्या, जजों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना और संविधान की सुरक्षा करना, ताकि देश संविधान के हिसाब से चले। इनको पता नहीं क्या, तीनों पे क्वेश्चन मार्क है। अब तीनों साबित ही नहीं कर पा रही। एक आदमी डंके पे कोई चोट पे गड़बड़ करता है, यानी सरकार कोई गलत काम करती है, पार्लियामेंट पे उसको डिस्कशन नहीं होता, या पार्लियामेंट चुपचाप ऐसे लोगों का हो चुका है जैसे बंधुआ मजदूर हो चुके हैं, वहाँ नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पार्टी ऑफिस की तरह जैसे रामलीला ग्राउंड उसका बना दिया, हाथ खड़े करते हैं, महामंडित करते हैं, अधिनायकवाद की स्थापना हो रही है। अधिनायकवाद बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है, सरकार में भी, पार्लियामेंट में भी और जुडिशरी में भी, और सारे के सारे लोग तमाशा देख रहे हैं और सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपने पदों की सुरक्षा कर रहे हैं। देश के लोगों की चिंता नहीं है लोगों को। सर, जिस तरीके से विपक्षी दल अगर आरोप लगा रहे हैं, अगर वाकई ईवीएम से फैसला होता है जीत और हार का, तो फिर जनादेश के मायने क्या रह जाएंगे? जनादेश के कोई मायने नहीं, ये तो जनादेश के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। इसको कहते हैं देश पे कब्जा करना। लोग चाहते हैं, देश के लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, विश्वास नहीं है उनको आप पे, आपकी मशीन पे, और आप बैलेट पेपर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? सारी पार्टियों की मीटिंग करो, सरकार की ड्यूटी बनती थी इस पे, ऑल पार्टी मीटिंग, और उसमें क्या हो रहा है उसकी प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में चर्चा हो, इस बात पे विशेष अधिवेशन बुला के और उस पर चर्चा हो, पूरा देश उसको देखे, और इलेक्शन कमीशन को पूरा इंडिपेंडेंट हो। सरकार कहे हम नहीं चुनते भाई, जो अच्छा लगे देश में वो चुन लो, और वो छोड़ देना, हिम्मत है तो, कि जो भी अच्छा आदमी है देश का वो चुने, वो काम करे। तो कोर्ट तो यहाँ फिर भी बैठी है, कोर्ट में पोजीशन अपोजिशन कोई भी आ सकता है कोर्ट के सामने। तो इसका मतलब क्या है, लोगों को कोर्ट पे भरोसा नहीं है, खुद सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है, लेकिन सर जैसे खुद सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है। जो सरकार के मन मर्जी से कोई फैसला दे दे तो वहाँ तो फटाफट फैसला होता है। जहाँ सरकार को लगता है कि कोर्ट कुछ खुद करने वाली है, वहाँ पे उलझाने की कोशिश की जाती है, बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाती है, मुकदमों को ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी जज के सामने मुकदमा तो दूसरे के सामने लगा दिया जाता है। ये बड़े लेवल पे शरारत है। इस देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है देश में। चलिए सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ, क्योंकि आप बैलेट पेपर का जिक्र बार बार कर रहे हैं, इस बात की कौन गारंटी देगा या सुनिश्चित कौन करेगा कि बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती? जिस तरीके से ईवीएम के साथ हमेशा मामले सामने आते हैं, कहीं ईवीएम पकड़ी जाती है, ईवीएम जला दी जाती है। बैलेट पेपर से छेड़खानी इतनी हो सकती है कि कोई आदमी ब्लैंक पे मोहर लगा दे किसी और दूसरे आदमी की उस पर, या वो कुछ फर्जी वोटें डाल दें जब लोग वोट डालने ना आए हैं और वोटिंग बची हुई है उस पर फर्जी लगा दे वोट। मगर इसके लिए तो वर्कर होते हैं वहाँ पोलिंग बूथ पे, इसमें चांसेस तो हैं गड़बड़ी के, बहुत कम है जो इतने बड़े लेवल को प्रभावित नहीं कर सकते। हो सकता है एक सीट को कर सकते हैं, एक छोटे से हल्के को कर सकते हैं, 2-4 पोलिंग बूथ को कर सकते हैं, मगर पूरे देश के चुनाव को वो प्रभावित नहीं कर सकते। उसमें इतनी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। जो गड़बड़ करने वाले वो पकड़े जाने की पूरी संभावना रहती है। मैं तो मांग करता हूँ, लोग भी मांग करते हैं, मेजॉरिटी लगभग सारे वकील भी मांग करते हैं देश के कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और इसमें जो भी अपोजिशन, जो भी नेता इसकी मांग नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं या तो भ्रष्टाचारी है,
या उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो डर रहा है सरकार से, या वो सरकार के साथ अंदर खाने मिला हुआ है। अदरवाइज़ तो सबको इस देश में इसके खिलाफ आंदोलन में शामिल होना चाहिए और इलेक्शन से पहले आंदोलन करके देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बलराज सिंह जी हमसे चर्चा कर रहे थे इस पूरे ईवीएम मामले को लेकर। हालांकि देखिए बहुत तेजी के साथ ईवीएम फिर से सवालों के घेरे में घिरता जा रहा है। ईवीएम को लेकर कई विपक्षी दल मोर्चा खोलने की तैयारी में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई वकील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर ये मांग की जा रही है कि ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के जरिए चुनावों को कंट्रोल कर लिया जाता है। सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए ईवीएम मशीन को कंट्रोल कर जीत हासिल कर देते। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बहरहाल आप ईवीएम को लेकर क्या सोचते हैं, हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।